आदाब, नमस्कार। परभनी आज तक न्यूज में आपका स्वागत। मैं महमूद खान, आप देख रहे हैं परभनी आज तक न्यूज। छात्राओं ने शैक्षिक उत्कृष्टता उजागर करने की जरूरत है, दिल्ली के मशहूर आईएएस कोच समीर सिद्दीकी का प्रतिपादन। परभनी के द मेमन मर्चेंट एसोसिएशन परभनी, यंग मेमन समिति एवं मेमन जमात फाउंडेशन की ओर से शनिवार 15 जुलाई 2023 को शहर के हरिप्रसाद मंगल कार्यालय में शैक्षिक विषय पर आयोजित मोटिवेशनल कोशिश कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य मार्गदर्शक के रूप में दिल्ली से आए आईएएस मशहूर कोच समीर सिद्दीकी, इन्होंने छात्राओं को बहुमूल्य मार्गदर्शन किया है। उन्होंने इस अवसर पर कहा है कि छात्राओं को शैक्षिक उत्कृष्टता उजागर करने की जरूरत है। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक एवं सोसाइटी के सचिव माननीय गुलाम मोहम्मद मिट्टू, इन्होंने बड़ी संख्या में उपस्थित विद्यार्थियों को शैक्षिक के पिछड़ेपन, शैक्षिक के महत्व के बारे में विस्तृत मार्गदर्शन किया है। उसी तरह यंग मेमन समिति के अध्यक्ष और स्कूल के पूर्व छात्र रहे खमीसा मोहम्मद जुनैद, इन्होंने छात्राओं को एक प्रेरक मार्गदर्शन कर छात्राओं पर माता पिता और शिक्षकों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया है। जबकि सोसाइटी के अध्यक्ष अफजल सेठ पाडेला, इन्होंने कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं ने लाभ उठाने और भविष्य में सफलता के लिए काम करने की बात कही है। कार्यक्रम के अंत में अपने संबोधन में समीर सिद्दीकी, इन्होंने शैक्षिक उत्कृष्टता को उजागर करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण बताया है। वहीं छात्राओं ने बेहतर तरीके से समझने, बेहतर तरीके से सीखने, आत्म अनुशासन विकसित करने, क्षमता आदि के बारे में मार्गदर्शन किया है। इस अवसर पर मिशन यूपीएससी परीक्षा 2022-23 में टॉप करने वाले छात्राओं एवं नीट परीक्षा में सफलता पाने वाले टॉपर छात्राओं का आईएएस कोच समीर सिद्दीकी के हाथों सत्कार कर उन्हें सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष अफजल सेठ पाडेला, संस्थान के सचिव एवं आयोजक गुलाम मोहम्मद मिट्टू, मूसा नागानी, पूर्व नगर सेवक शेख खाजा, पूर्व नगर सेवक शेख अहमद, अब्दुल रफ खान, सलीम मोइनुद्दीन, यंग मेमन कमेटी के अध्यक्ष खमीसा मोहम्मद जुनैद, इस संस्थान द्वारा संचालित स्कूल के प्रिंसिपल निमंत्रक मोहम्मद बासित सर, मोहम्मद यूसुफ सर, अब्दुल खालिद सर, सैयद साजिद सर, सैयद जावेद सर समेत हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षक, अभिभावक और बड़ी संख्या में शहर के प्रतिष्ठित नागरिक मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन सैयद इकबाल सर, इन्होंने अपने शानदार अंदाज में किया है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेमन मर्चेंट एसोसिएशन, यंग मेमन समिति एवं संस्थान द्वारा संचालित स्कूल के मुख्याध्यापक, प्राध्यापक, शिक्षक एवं कर्मचारियों ने अहम भूमिका निभाई है।
उसी तरह स्कूली बच्चों में किताबों के प्रति रुचि और जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से द मेमन मर्चेंट एसोसिएशन परभनी द्वारा शहर में अब्दुल रशीद इंजीनियर साहब मोहल्ला लाइब्रेरी, सैयद खालिद उर्फ सज्जू लाला मोहल्ला लाइब्रेरी, हाजी अशरफ सेठ पाडेला मोहल्ला लाइब्रेरी, हमीद मलिक मोहल्ला लाइब्रेरी, हाजी जान मोहम्मद मोहल्ला लाइब्रेरी का समीर सिद्दीकी इनके हाथों शुभारंभ किया गया है। आली जनाब अफजल अशरफ सेठ पाडेला और इस प्रोग्राम के रूए रवा और इस प्रोग्राम के लिए हमारी छोटी सी दावत पर लब्बैक कहते हुए इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। जनाब के खत्म होने के बाद इसको सिलसिला बनाकर रखना ज़रूरी है और इस प्रोग्राम की वजह से कौम में, स्टूडेंट्स में, शहर में क्या तब्दीली हुई उसका रिकॉर्ड जानना भी ज़रूरी है। वरना इतनी बड़ी शख्सियत का यहाँ मौजूद होना, इतने लोगों का यहाँ मौजूद होना, इतना खर्च होना, ये सब ज़ाया है अगर हम इससे कुछ रिजल्ट हासिल नहीं कर पाते हैं। और बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ये प्रोग्राम्स के ज़रिए हम शहर के जिम्मेदार या मेमन मर्चेंट एसोसिएशन के जिम्मेदार, यूथ विंग या टीचर्स या हमारे जो गेस्ट स्पीकर जो होते हैं, ये लोग हम सिर्फ आपको एक रास्ता बताते हैं, सिर्फ रास्ता बताने का काम हो रहा है आज दिन भर में। उन रास्तों को चुनना आपने है। हम बताएंगे इधर ये यूपीएससी करने से आप आईएएस बनेंगे, आप कलेक्टर बनेंगे, इधर ये करने से आप इंजीनियर बनेंगे, इधर ये करने से डॉक्टर बनेंगे, इधर ये करने से आप बिजनेसमैन बनेंगे, इधर ये करने से आप कुछ और टीचर, प्रोफेसर बनेंगे। हम ये सिर्फ रास्ता बताते हैं। रास्ता चुनना और सही रास्ता चुनना ये आपकी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, और उन रास्तों पर चलना उन स्टूडेंट्स का काम है। ये मैनेजमेंट, ये शहर के बड़े लोग उन रास्तों पे आपके साथ चलने वाले नहीं है, वो रास्तों पे आपने चलना है और उन रास्तों की जो कठिनाइयां है उसका सामना आपने करना है और भुगतना आपने है, और उन रास्तों पे चल के आपके मुकाम पे पहुंच के सक्सेसफुल भी आपने ही होना है। होते वक्त अपनी आंखों के सामने इस कदर पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स और खास कर हमारी कौम की बच्चियों को देखकर मेरा दिल थोड़ा सा भरा है। बेहतरीन कौम के मुस्तकबिल को सींचा है ऐसे मेमन मर्चेंट एसोसिएशन, और अब जो उनकी अगली पीढ़ी आने वाली है, जिनके हाथ में मशाल जा रही है धीरे धीरे, जो अब उजाला करके आने वाली नस्लों को राह दिखाएं, ऐसी मेमन यूथ विंग अपने प्रोडक्ट के ग्राहक को इतनी गहराई से समझो, उसकी नब्ज ऐसे पकड़ो कि तुम्हारा बेचा हुआ सामान सारी दुनिया में बिके। वो MBA की डिग्री खत्म करनी साहब यूट्यूब ने आपके सारे लाइक्स और डिसलाइक्स उठा कर रख दो, और जो काम पहले MBA करता था वो यूट्यूब करता है। वो कंपनियों को आपकी इंफॉर्मेशन बेचता है और बताता है कि इन्हें फला चीज की जरूरत है और इन्हें फला चीज की जरूरत है। लेकिन बात यही नहीं रह गई। मैं आपसे एक टॉपिक पूछ लूं ना, अभी 7th स्टैंडर्ड का, तो आप 4 लाइन उस पर बोल नहीं पाएंगे, और फोन के सामने हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, फोन उससे रिलेटेड सबसे अच्छा वीडियो खोल रहा है। इसका मतलब आज की दूसरी बात, परभनी के इन बच्चों का मुकाबला परभनी के बच्चों से नहीं है। परभनी के इन बच्चों का मुकाबला महाराष्ट्र के बाकी बच्चों से या इंडिया के बाकी बच्चों से नहीं है। परभनी के इन बच्चों का मुकाबला आने वाले जमाने में विकिपीडिया, अलेक्सा, सीरी, गूगल, यूट्यूब और फेसबुक से। क्या आप उन्हें हरा सकते हो? बस इतना सा सवाल। जहां रटना और रट कर दोबारा उल्टी करना खत्म होता है, जहां से सोचना शुरू होता है, जहां से गौरव फिक्र शुरू होती है, जहां से गहराई में उतरकर किसी कंसेप्ट को फील करना शुरू होता है, बस मेरी हदें वहीं खत्म हो जाती है।
बिना रटे हुए उसमें शामिल होकर ऐसे सीखना कि जिंदगी भर के लिए आप उसे सीख जाए। जब तक आप अपने पढ़ने का तरीका ऐसा नहीं बदलेंगे, आप कहीं से भी डिग्री ले लीजिए, आपको आने वाले जमाने में नौकरी नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटियों में ग्रेजुएशन तक नहीं पहुंचने वाली तुम्हारी को, पढ़ाई को बीच में छोड़ने वाली तुम्हारी को, किताबों पर मेहनत करने से बचने के लिए अपने बाप के सिकुड़ते गले पर बैठने वाली तुम्हारी को। सब बच्चियों को यूपीएससी क्यों करना चाहिए? यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो पास होने पर आपके कलम में वो ताकत पैदा होती है कि आपकी एक सिग्नेचर से लाखों की जिंदगियां संवरती हैं। बात पास होने की नहीं है, बात उस सिलेबस की है जो सिलेबस आपको ऐसा बना देता है कि आप जहां जाते हैं लोग आपके लिए कालीन बिछा कर इंतजार करते हैं। जॉब मांगने वालों का जमाना गया, अब हम ऐसे जमाने में पैर रख चुके जहां जॉब देने वाला बनना। सुराग खुफिया जासूस विभाग ने दिल्ली के महाराष्ट्र सचिव के रूप में श्रीदेवी पाटिल का किया गया चयन। पत्रकारिता सामाजिक सराहनीय कार्य के चलते की गई नियुक्ति। क्लू इंटेलिजेंस डिटेक्टिव डिपार्टमेंट इस संस्थान की स्थापना 2 साल पहले नई दिल्ली में सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से की गई थी। इसके संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑगस्टिन जोसेफ गजबियो और उनकी टीम बहुत कम समय में भारत के 21 राज्यों में 6000 से अधिक पदाधिकारियों को इससे जोड़े रखा है। यह संस्थान प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस एवं राष्ट्र के लिए खुफिया कार्य और विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए स्थापित की गई है। हाल ही में संस्थान द्वारा एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता श्रीदेवी पाटिल इन्हें महाराष्ट्र राज्य सचिव के रूप में चुना गया है। श्रीदेवी पाटिल पिछले 3 वर्षों से इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन इंटरनेशनल नई दिल्ली के महाराष्ट्र राज्य सचिव के रूप में कार्य कर रही है। उन्होंने संगठन के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में पत्रकारों को एकजुट करने का काम किया है। उन्होंने कई पत्रकारों पर हो रहे हमलों का विरोध किया है और पत्रकारों के विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर उचित संज्ञान लेने का वादा लिया है। इस संगठन के माध्यम से आम जनता को न्याय दिलाने का उन्होंने संकल्प किया है। उसी तरह पत्रकारों के विभिन्न मांगों के बारे में वो पिछले 3 वर्षों से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, बाल श्रम, बाल अपराध, पत्रकारों पर हमलों के मुद्दे पर काम कर रही है। उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्य का संज्ञान लेते हुए उन्हें सुराग खुफिया जासूस डिवीजन के महाराष्ट्र राज्य सचिव के रूप में चुना गया है। बता दें कि खुफिया जासूस विभाग केंद्र और राज्य सरकार के कानून विभागों को मदद करती है। एंटी नेशन एक्टिविटीज, फेक करेंसी, बॉन्डेड लेबर, हेल्प टू पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन, सिटीजन राइट्स, एजुकेशनल राइट्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लेबर राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, कंज्यूमर राइट्स, आरटीआई ऑल राइट्स, प्रोवाइडन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1993 आदि पर काम करने वाली संस्थान है। इस संस्थान के महाराष्ट्र राज्य के सचिव के रूप में श्रीदेवी पाटिल इनके चयनित किए जाने पर हर स्तर पर उनकी प्रशंसा व बधाई दी जा रही है। न्यूज ब्यूरो, परभनी आज तक न्यूज। आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। चैनल पर बने रहने के लिए देखते रहिए परभनी आज तक न्यूज।